हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी में मार्केट में क्या हुआ। और उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आप लोगों का अपनी एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, मार्केट में 9:15 पे सिचुएशन क्या बनी थी। 9:15 पे सिचुएशन मार्केट में गैप अप थी। ठीक है, आज के दिन बाज़ार गैप अप थी। गैप अप होने के बाद बाज़ार जो है वो अप्रॉक्स यहाँ से उसने एक अच्छी खासी सेलिंग दी। और सेलिंग का जो हमारा लेवल था लगभग यही लेवल था, करीब करीब 24,120, 24,000, ये लगभग 24,120 से करीब करीब 24,100, यानी 20 पॉइंट नीचे आई। उसके बाद सस्टेन हुई ऊपर के लिए और एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चली गई। और ये चार्ट पे इसमें ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है प्रीमियम जो है क्या नाम उसका, फिर डाउन साइड जो है इंडेक्स ने और प्रीमियम ने दोनों ने मूव दिया है, अच्छा मूव दिया है। ये देखिए, ठीक है। और एक अच्छी खासी रैली जो डाउन साइड हम लोग को देखने को मिली है वो अप्रॉक्स मिली है 12:25 से लेकर के करीब करीब 1:45 पे। ये 24,050 का जो लेवल था, यहाँ से ठीक एक बार फिर से इसमें हम लोगों को अप साइड का मूव मिला है देखने के लिए। अच्छा, इंडेक्स में तो कई बार ट्रेड बना और कई बार काम हुआ। अब हम लोग बार प्रीमियम की बात कर लेते हैं, जो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया था उस प्रीमियम की, क्योंकि पैसा तो यार प्रीमियम में बनना है भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की 24,000 की कॉल, जिस प्रीमियम को हम लोग देख रहे थे 200 रुपये पे की, लगभग 200 के ऊपर ओपनिंग हुई, अप्रॉक्स 204 पे। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 204 पे ये प्रीमियम जो है ओपन हुआ, ठीक है ना। ये देखिए, ये 204 पे। तो यहाँ पे जो ये प्रीमियम ओपन हुआ है, आप एक बात समझिए, प्रीमियम ने यहाँ से सीधे हमें जो पहला टारगेट है 5 मिनट की कैंडल में दे दिया। और ठीक इसी लेवल से अप्रॉक्स 237 के लेवल से ही बाज़ार जो है रिवर्स हुई है नीचे की तरफ। रिवर्स होने के बाद बाज़ार में एक कंसोलिडेशन आया है, और ये कंसोलिडेशन जो है वो अप्रॉक्स 1 आवर के आसपास का रहा है। क्योंकि 9:20 9:25 पे मैं देख रहा था बाज़ार में, 9:20-25 कह रहा हूँ, सॉरी, 9:35 9:40 9:50 के आसपास मैं देख रहा था। काफ़ी टाइम लगाया उसने ऊपर को ब्रेकआउट करने में। प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू द रेशियो 1:1 था। और लगभग 10:30 आते आते, 10:15 आते आते, 10:30 आते आते लगभग 1:2 के आसपास हो गया था। यानी कि कॉल साइड पे डाटा जो था वो माइनस होता चला जा रहा था, ठीक है ना। तो उससे ये लग रहा था कि हाँ, बाज़ार जो है ये कॉल साइड ही सस्टेन कर पाएगा, अभी पुट साइड सस्टेन करने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, जैसे ही डाटा कटा है और फिर प्रीमियम ने अच्छा खासा 200 रुपये से निफ्टी में, ठीक है, 237 और 237 का भी हाई लगा करके 270 के आसपास बाज़ार गिरा है। हालांकि ये 290 नहीं पहुंच पाया है, लेकिन 270 तक का इसने मूव दिखाया है। अच्छा, एक चीज़ और देख आपको बता दें, प्राइस एक्शन 1:3 1:4 होता है। जैसे जिस हिसाब से हम देखते हैं चीज़ों को अपने डाटा पे सेंसिबल में या किसी और एनएससी की वेबसाइट पे, अगर डाटा मेरे अकॉर्डिंग होता तो ये प्रीमियम जो है 270 से नीचे नहीं आता, ये ऊपर ही चला जाता है। उसके बाद इस प्रीमियम में जो है एक अप्रॉक्स जो है, मतलब लगभग कॉल साइड जो है डाटा एकदम गिरता चला गया। देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको, यूएस और उसका ईरान का युद्ध चल रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए कि बाज़ार बहुत ज़्यादा ना ऊपर जाएगा ना बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। अब हम इस प्रीमियम की बात कर लेते हैं 24,100। सर, आपको बताया गया था 24,100 में 3 सपोर्ट हैं, ठीक है, 114 का सपोर्ट है, 96 का सपोर्ट, 94 का सपोर्ट है, फिर 68 का सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, बाज़ार अगर, ये कहा गया था आपसे, बाज़ार अगर इस लेवल पे खुलती है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप एक अटैम्प्ट मारिएगा। अगर बाज़ार इस लेवल पे खुलती है तो आप यहाँ से अटैम्प्ट मारिएगा। खुलती है, सस्टेन होती है तो ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, सुबह सुबह 9:15 पे आपकी बाज़ार ओपन हुई अप्रॉक्स
हाँ, इसकी ओपनिंग देखिए आप, इसकी ओपनिंग जो है एक 157 है, हाई लगाया 158 और यहाँ से सीधे फॉल करता चला आया। अब आप एक बात सोचिए, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बाज़ार ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया, 114 है। अगर हम आप 114 पे ही मान लेते हैं, अगर 114 के आसपास भी हम ले लेते हैं, 114, 113, 112 के आसपास, 114 से 15 पॉइंट का एसएल होता है 99। क्या ये 99 के आसपास आया है? नहीं आया है। यहाँ से इसका बहुत बड़ा टीपी था, हालांकि 114 से लेकर 166 लगभग 50 पॉइंट से ऊपर का टीपी था। लेकिन ये टीपी कहाँ तक दिया इसने? ये टीपी हम लोगों को 20-25 पॉइंट दिया है, उसके बाद ये नीचे आ गया है। क्यों नीचे आ गया? मैं बता चुका हूँ, सेंसिबल पे डाटा साइडवेज था, ना कॉल में जा रहा था ना पुट में जा रही थी बाज़ार। और प्राइजेक्शन की जो हमारी थ्योरी कहती है कि जब बाज़ार ना कॉल में जाए ना पुट में जाए तो भाई साहब शांत बैठना चाहिए और किसी एक तरफ के ब्रेकआउट का या किसी चीज़ का देखना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट का मूव देखना चाहिए, वेट करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरह पोजीशन कट रही है, किस तरह पोजीशन घट रही है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, उसको देख करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ आपका अगर पुट साइड आप थे तो आपका पहला एसएल यहाँ पे कट गया होता 15 पॉइंट का यहाँ कहीं पे, लेकिन अगेन इस लेवल पे आपको एंट्री मारना चाहिए था। अगेन ये लेवल 95 से जो है टाइमली थोड़ा सा टाइम बिताया है, लगभग 12:30 12:35 के आसपास, लेकिन उसके बाद जो है ये प्रीमियम है अच्छा खासा जो है पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास 166 रुपये तक चला गया, यानी 94 से 166 और 72 पॉइंट, यार बहुत होता है 72 पॉइंट सर निफ्टी में, एक लॉट में बहुत अच्छा खासा मूव मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए था, इस चीज़ को देखना ज़रूरी था। तो ये तो अच्छा, सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स का क्या हो सकता था, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के प्रीमियम की बात करते हैं। सेंसेक्स के प्रीमियम में सिंपल सी बात है, सेंसेक्स के प्रीमियम ने हमको पहला ट्रेड यही था, यहीं पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पूरी लगभग टीपी आ गया था 670 और 640, 30 पॉइंट नीचे से ही सीधे निकल गया। लेकिन आपको एक बार बताएं, सुबह 9:05 पर अच्छे ट्रेड नहीं ले पाते, तो बिगिनर्स की तो बात ही अलग है। लेकिन सेकंड टाइम आपका ये लेवल पे यहाँ पे बाज़ार आई अप्रॉक्स 468 पे, और 468 से लगभग 568 यानी 100 पॉइंट आपको दे के चली गई, ठीक है। आप 100 पॉइंट नहीं लिए कोई बात नहीं, आप वेट करिए, आप यहाँ से 468 से लेकर 40 पॉइंट के लगभग ऐसे लगा लीजिए, 440 के नीचे का ऐसे लगाइए, ठीक है। 420 के नीचे का ऐसे लगाइए। तो सर 420 तो नहीं आया है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या 420 आया है, एक सेकंड, वो यहाँ से दिखाई देगा। सर 25 तक आया है, वहीं से मूव कर गया 600 तक, 468 से 668 यानी 200 पॉइंट 1 2 3 4 5 कैंडल में दे गया। उसके बाद बाज़ार नीचे आया, नीचे आने के बाद बाज़ार ने इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि रिस्पेक्ट दी, ठीक है, और इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये लेवल के से पहले ही बाज़ार ऊपर चला गया। तो देखा जाए तो एक और दो ट्रेड पुट में बने और 2 ही ट्रेड कॉल में बने होंगे। ये कॉल का ट्रेड है, और पुट का देखिए ट्रेड आपको फर्स्ट क्लास ट्रेड आपको पुट का। मैंने एक चीज़ और बताई थी, 60 रुपये का हीरो जीरो का लेवल है, याद रखिएगा इस लेवल को, ठीक है। अब नहीं याद रखोगे तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई आपका, आप ये बताइए क्या हो रहा है यार। मैंने ये भी कहा था, आप देखिए ना, आप सिंपल सी बात समझिए, मैंने कहा था ये 3 सपोर्ट के हैं लेवल, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ठीक है। पहले सपोर्ट पे आए लगभग 127 से और करीब 250 के आसपास का टीपी मिला है, 100 पॉइंट। देखिए ऐसी मार्केट में 100 150 150 पॉइंट लो, 100 पॉइंट लो, 70 पॉइंट लो, 80 पॉइंट लो, सेंसेक्स में बहुत है। 100 पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो 2000 रुपये एक लॉट में, 70 पॉइंट का मतलब समझते हैं 1500 रुपये एक लॉट में। 1500 रुपये कम नहीं होता है बॉस, एक परफेक्ट ट्रेड हो 1500 रुपये अंदर, ठीक है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे 63 रुपये से 64 रुपये से ये लगभग पैसा 3 गुना कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि ये हीरो जीरो का लेवल है, और ये हीरो जीरो ने इसने एक बार नहीं 2 बार आपको कराया है, ठीक है। पहला हीरो जीरो अप्रॉक्स हुआ है 12:25 पे, दूसरा हीरो जीरो हुआ है 3 PM पे, ख़तरनाक अपने कम्युनिटी मेंबर को बताता हूँ, ठीक है। तो ये बाज़ार है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद धीरे धीरे आप लोग जो है
एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडर बन पाओगे। सिंपल सी बात है। चलिए बात कर लेते हैं कल की। कल क्या हो सकता है, निफ्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग मिली है निफ्टी को 24,081 पे। ध्यान रखिए नीचे के सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट 24,050, दूसरा सपोर्ट 24,000, तीसरा सपोर्ट 23,937, चौथा सपोर्ट 23,880, पाँचवा सपोर्ट 23,796। आइए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस जो हमारे बनेंगे, पहला रेजिस्टेंस 24,120, दूसरा 24,158, तीसरा 24,219, चौथा 24,291, पाँचवा 24,400, छठा 24,663, सातवां जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा 24,513 का। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं करना क्या है। प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम की क्लोजिंग मिली 178 पे, 172 ही सपोर्ट है। आइए पहले नीचे के सपोर्ट की बात करते हैं, 141 और 101। इसके नीचे भी एक सपोर्ट बनेगा। पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस आएगा 201 पे, नोट कर लीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस जो आएगा वो होगा 237, और तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 1 मिनट, हाँ 340। चौथा रेजिस्टेंस क्या नाम आएगा 380 का। इस बात को ध्यान रखिए। आप एक बार सपोर्ट की बात कर ले। 24,000 का जो सपोर्ट है 24,000 की कॉल का, क्योंकि ये चलेगा प्रीमियम मंगल तक, ठीक है। इसमें एक सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है जहाँ तक है 101 तो है ही। एक चीज़ और नोटिस करें, 101 से 89, यानी 10 पॉइंट का रेंज रखना है इसमें। 90, 89, 85, 10-15 पॉइंट का रेंज रखना है यहाँ पे। यहाँ कहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके भी ऊपर जा सकता है, 0-0 का लेवल बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा। तो ये 3 लेवल और नोट कर लीजिए, 172, 141 और 101। कहीं से भी बाजार से आप सिचुएशन समझ लीजिए। सिचुएशन वही है, कहीं भी मार्केट ओपन हो, किसी भी रेंज में मार्केट ओपन हो, या तो ऊपर को ब्रेक करे या तो नीचे आ जाए, तब आप एंट्री बनाइए। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एक अच्छी खासी गैप अप के साथ मार्केट क्लोज हुई, यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुई, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे 202 के 220 के आसपास। यहाँ से बाज़ार में आपको बीचों बीच ट्रेड नहीं लेना, 2 काम करना है। या तो आपको यहाँ देखना है, या ये भी ब्रेक कर दे तो यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जाइए, या एक सिचुएशन ये बनेगी बाज़ार यहीं कहीं पे है, यहाँ से बाज़ार ऊपर को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर आप 237 पे आए, आप एंट्री मारिए 290 के लिए। सिंपल सी बात है, आप ये काम करिए, ठीक है ना। पुट की प्रीमियम की बात करेंगे सबसे दूसरी बार, मतलब पुट का जो प्रीमियम है हमने सेलेक्ट किया है सर 24,150 का। 160 पे क्लोजिंग, 165 का ही रेजिस्टेंस है। अब या तो इसके ऊपर निकालो मार्केट को, यानी पुट को प्रीमियम को, या फिर इसको नीचे के लेवल पे लेकर आओ। 142, 119 और 70 ये 3 लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल 165 है, 201 है। 165 तब काम करेगा जब 200 के ऊपर मार्केट खुलेगी। यहाँ कहीं मार्केट खुली 200, 190 नीचे आएगी तो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुल रही है 100, 120, 130, 140, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और यहीं कहीं पे खुल रही है तो ये लेवल किसी काम का नहीं होगा, ये लेवल बाद में काम आएगा। इंट्राडे में भले चाहे काम आ जाए। 232, फिर उसके बाद पहला 165, फिर 201, फिर 232, फिर 265, फिर 327, फिर 407। ये लेवल लो सपोर्ट में नोट करा चुका हूँ, 142, 119 और 77, ठीक है। आइए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स के इंडेक्स की बात कर लीजिए। इंडेक्स का सिंपल सा खेल समझ लीजिए। इंडेक्स में क्लोजिंग मिली है 77,258। पहला रेजिस्टेंस है 77,387, दूसरा रेजिस्टेंस है 489, तीसरा है 77,652, फिर 77,818, फिर 78,080, फिर 78,400, फिर उसके बाद 78,581, ठीक है। आइए नीचे की बात करते हैं। 77,197, 77,090, 77,961, और फिर उसके बाद 76,961, फिर 76,882, फिर उसके बाद आएंगे 76,663, फिर उसके बाद 76,480, फिर 76,231। इतने 7-8 लेवल इसलिए निकाल रहे हैं कि बाज़ार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब बाज़ार नॉर्मल चलती है, कोई मतलब विदेशी ऐसी हलचल या इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ टाइप की नहीं होती, तो हम लोग 4 या 5 लेवल निकालते हैं, वो बहुत होता है। उसी में बाज़ार आती है, क्लोज खेल खिला के मतलब पैसा वैसा बना के या ट्रेड वेड करा के अपना कम हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग सेंसेक्स के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। आज एक्सपायरी थी बाबूजी की,
तो इसकी बाबूजी की एक्सपायरी जो थी, चलिए आइए इस प्रीमियम की बात करेंगे। प्रीमियम का नाम है 77,300, ध्यान रखिए 23 तारीख की, हाँ ठीक है 23 तारीख की, ओके। पहला प्रीमियम जो बनेगा, पहला जो क्लोजिंग मिली दोस्तों, पहला सपोर्ट जो है 518 पर है। ये सपोर्ट जो है बड़ा नीचे का सपोर्ट है कॉल का। पहले रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए, सपोर्ट तो हम निकाल ही लेंगे बाद में। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 582 का, ध्यान रखिए, पहला बनेगा 582। दूसरा का क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 696। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा 799। 799 के बाद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा 880 का। 880 के बाद 994 का। 994 के बाद छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है। आइए सपोर्ट की बात करें। पहला सपोर्ट जो दिख रहा है वो तो 517 का दिख रहा है। 517 का जो सपोर्ट दिख रहा है, एक बात ध्यान रखिए, इसमें 517 के बाद एक लिक्विडिटी जोन भी है, उसको भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक लेवल 428 और 305, इस बात का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। एक लेवल 428 अप्रॉक्स ये, और 300 आपका 5 के आसपास का लेवल मान के चल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। बाकी इंट्राडे में क्या होता है वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। एक हीरो जीरो का लेवल जो है 300, एक लेवल 180 पे भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि बन सकता है यहाँ पे। और एक लेवल जो निकल के आ रहा है जो हीरो जीरो का है 100 रुपये का है, मात्र 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। नोट कर लिए, ये हीरो जीरो के लेवल कहलाएंगे, लेकिन हो सकता है पूरे वीक में ये काम करें। 426, 306, 180 और दूसरा 101, इन लेवल का नोट कर लीजिएगा, ये सपोर्ट का काम करेंगे। करना क्या है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन समझ लो। सिचुएशन ये है कि मार्केट अगर कल कॉल की तरफ गई, यानी गैप अप ओपन हुई है, तो ध्यान रखिएगा 580, 696 के लेवल पे एक बार अटेम्प्ट मारिएगा। अगर गैप डाउन ओपन हुई या प्रीमियम गल के नीचे आया, तो इसका सबसे अच्छा जो, अगर गैप अप में सबसे अच्छा सपोर्ट 517 बनेगा, और गैप डाउन में फिर मान के चलिए, फिर तो इंट्राडे में या तो 426 मान लीजिए या 306 के आसपास भी बाज़ार ओपन मतलब बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, सिचुएशन एक ये भी होगी कि इंट्राडे में सपोर्ट क्या बन रहा है, इंट्राडे के सपोर्ट को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये लेवल आपके निकाल दिए हैं। पुट के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। चलिए पुट का जो है बात कर लीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, 10:30 10:15 हो गया है। वीडियो बहुत लंबी है, अभी डालते डालते आपको वीडियो करीब 11 साढ़े 11 बजे मिलेगी, तब तक आप लोग सो चुके होंगे। चलिए ठीक है, क्लोजिंग मिली है 520, प्रीमियम का नाम है 77,200। सपोर्ट है पहला, मतलब सपोर्ट बन रहा है 508, फिर उसके बाद 432 यानी 70 पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद जो है 378, ये सपोर्ट है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या नाम इसका, इसके नीचे देख लेता हूँ मैं एक बार। इसके नीचे तो अभी कोई सपोर्ट ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। एक सपोर्ट और है यहाँ पे, हो सकता है कि ये सपोर्ट काम बहुत अच्छा करे। देखिए, एक सपोर्ट जो 378 के बाद जो हमने सपोर्ट निकाला है, वो 230 का भी सपोर्ट कंसीडर कर लो सर। 230 यहीं पे आ जाओ, 230, 230, 230, 230, ठीक है। 230 ध्यान रखिएगा, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है अभी के लिए। और 230 और 280 के आसपास भी एक बार ध्यान दीजिए, 230 और 280 ये लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इंट्राडे में कल कुछ पता होगा, क्योंकि एक्सपायरी आज हुई है ना, तो आप कल से प्रीमियम अच्छा खासा मूव करना शुरू हो जाएंगे सेंसेक्स के। तो इंट्राडे में भी जो सपोर्ट बनेंगे, फिर वो आपको अकॉर्डिंग टू सपोर्ट बताया जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंट्राडे और अकॉर्डिंग टू आफ्टर मार्केट। रेजिस्टेंस 608, 699, 789 और 976 के हैं, 1124 के भी है। ये 4 रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस आप काउंट कर लीजिए, और 4 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, क्या 4 सपोर्ट आप इधर का कंसिडर कर लीजिए। सिचुएशन
सिंपल है, वही सिचुएशन है। गैप अप मार्केट में नीचे के लेवल पे काम करना है, या तो ब्रेकआउट हो जाए फिर रिटेस्ट पे काम करना है। और गैप डाउन सिनेरियो में, यानी कि इंडेक्स प्रीमियम गैप डाउन होगा तो 508 और उसके नीचे 432, और सबसे अच्छा जो एक सपोर्ट बनेगा, अच्छा सपोर्ट 378 रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एनालिसिस कल का और आज जो हुआ उसका। अब हम आपसे विदा लेंगे, अलविदा करेंगे। कल के लिए आपके लिए एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा कंटेंट कह रहा हूँ, एक अच्छा वीडियो लाने के लिए और एक अच्छा एनालिसिस लाने के लिए, ताकि आपको हर जगह लॉस ना हो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको कल नई एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन कल का अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो। फ़िलहाल तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए।